अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बादल अब्बासी। आज हम एक बीमारी का ज़िक्र करेंगे और वह बीमारी हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा फैली हुई है और आम है। और आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का हर तीसरा बंदा फिशार खून का शिकार है। पाकिस्तान का हर पाँचवें बंदे को आर्ज़ क़ल्ब है। पाकिस्तान के हर चौथे बंदे को ज़ियादतीस की बीमारी है। लेकिन जिस बीमारी का मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 लाख लोगों में से शायद एक बंदा निकले जिसमें बीमारी ना हो, बाकी सब लोगों को है। 99.99% लोगों को ये है, परसेंटेज है जो उसको ये बीमारी मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है। और इस बीमारी को ना हम डायग्नोज कर पाते हैं, और डायग्नोज कर पाएँ तो मानते नहीं हैं, ये इमनाइल में रहते हैं। इलाज तो बहुत दूर की बात है ना। सबसे पहले तो सब तो करें ना, सबसे पहले एक्सेप्ट तो करें ना कि हम इस बीमारी के अंदर हम ये इस बीमारी में मौजूद हैं। इस बीमारी का नाम है दोगलापन। हम हर जगह हर चीज़ के अंदर दोगलेपन का शिकार हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, करना कुछ और चाह रहे होते हैं, दिल से किसी और चीज़ को मानते हैं। और इस दोगलेपन की वजह से हमारी दुनिया भी तबाह है और हमारा दीन भी तबाह है, और इससे हम लोग बाज नहीं आते। दीपक चोपड़ा, रॉबिन शर्मा, टोनी रॉबिन्स, ये तमाम लोगों को पढ़ते चले आए। इनकी किताबें ले लें, इनकी किताबें रिकमेंड करें, इनकी किताब से कोटेशन ले लेकर अपनी प्रेजेंटेशन बना लें। और जब आप प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए के उस इशू में जाएंगे तो लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये तो काफ़ी लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं है हमारे मुसलमानों का, इनको कोई चीज़ नहीं ली जाएगी, कोई बात लेनी नहीं चाहिए। आपका जो कंपनी का ब्रोशर है उसमें भी इन्हीं लोगों का कोट हुआ है। आपने पूरी प्रेजेंटेशन इनके कोर्स से, इनकी किताबों से चीज़ें निकाल निकाल के बनाई हैं, और इसके बाद आप लोग इन्हीं लोगों की मुखालफत करते हैं। इन लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए और हमें इस्लाम को पढ़ना चाहिए। तो एक तरफ हो जाइए ना। आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर जाता है दावत तबलीग में, बड़ी अच्छी बात है, और आप लोगों के ख्वाहिशचारी से निकालते हैं। आप बोलते हैं गाने बजाने से दूर रहना चाहिए और ये फेश और लव चीज़ों से बाहर होना चाहिए। और जब अपनी बेटी की मंगनी होती है, आपकी मेहंदी होती है, शादी होती है, तो उसमें आतिशबाजी भी होती है, उसमें 1000-1500 बंदों का खाना भी होता है, उसमें ढोल बाजी भी बजते हैं, उसमें घोड़ों का डांस भी होता है, और बाकी सारे लवाज़मात भी होते हैं। तो 20 साल इसको कहते रहे, अब किसको कहते रहे? सबको कहते रहे, तो थोड़ा बहुत अपने आप को भी कर दिया करो ना। कि जब लोग देखते हैं ना दोगलापन, तो वो किसी चीज़ का उन पर असर नहीं होता। इस दोगलापन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी बातों से असर निकल जाता है ना। आप दुनिया में आपकी बात मानते हैं, दीन में तो फिर ये मुनाफिक में काउंट हो जाता है, दीन में भी इसका असर ज़ाहिर हो जाता है। और ये आपको हर जगह मिलेगा। पूरा पाकिस्तान इस बात पर गम और गुस्से के अंदर है कि आफिया सिद्दीकी को अमेरिकी जेल में डाल दिया गया और उस पर वहाँ पे जुल्म हो रहा है। हम लोग एक म्यार बनाते हैं, म्यार क्या कि किसी इंसान के ऊपर जेल में जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी इंसान की जबरी गुमशुदगी नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, आफिया सिद्दीकी को तो हमने खुद पकड़ के हवाले किया था ना, उसको पाकिस्तान से अगवा किया गया, हमने उन्हें पकड़ के उनके हवाले किया। जब अमेरिका को गाली दे तो हम उन लोगों को क्यों नहीं दे रहे जिन्होंने पकड़ के उसको इग्नोर कर दिया था? खाली उसको तो नहीं किया था, 300 से ऊपर लोग चले गए, भर के जेलों में गुम हो गए, अंतबुबे बन के, वो किसने उठा के दिए थे? अच्छा, उनकी जाने के बाद क्या जबरी गुमशुदगी रुकी है? नहीं रुकी है। अच्छा, जब हमारी अपनी जेल में जो लोग होते हैं उनके साथ हम बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। जाके किसी दिन सेंट्रल जेल में, कहीं किसी अडाला जेल के अंदर, कराची जेल के अंदर एक दिन गुजार किया है, तो आपको पता लग जाएगा कि दुनिया के अंदर क्या राइट्स है कैदियों के, हमारे मुल्क के अंदर क्या राइट हैं। औरत तो बहुत दूर की बात है, मर्द भी ना अपनी इज़्ज़त बचा नहीं सकता हमारी जेलों के अंदर। तो आप ज़रा उनको गालियाँ देते हैं तो हमारा निज़ाम कैसे सही होगा? चलिए जी, हमने मान लिया इंडिया ने कश्मीर पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है और एक उन्होंने जुल्मों के पहाड़ तोड़ दिए, तो हम उसके लिए बात भी करते हैं, हर फॉर्म के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जुल्म जब भी होगा काउंट, जब भी गैर मुस्लिम मुसलमानों पे जुल्म करेगा, मुसलमान गैर मुस्लिम पे करे तो हम उनको उस जुल्म काउंट नहीं करेंगे। तो बात करनी चाहिए ना कि मोरक्को ने वेस्ट इंडीज अफ्रीका का कुछ साथ ही हाल है, हमें उसकी बात करनी चाहिए कि तुर्की ने नॉर्दर्न सेप्टर्स के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा, हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं, इस तरह होता है कि गैर मुस्लिम मुसलमानों पर करेगा, वो हमारा मयार, वो हमारा स्टैंडर्ड है, हम उसके ऊपर बात करेंगे।
तो ठीक है, आप जब इंडिया की बात करते हैं कश्मीर के लिए तो आपकी ज़ुबान कहाँ चुप हो जाती है जब हम यमन का नाम लेते हैं कि सऊदी अरब ने उसके ऊपर जुल्म किया है। आपकी ज़ुबान क्यों खामोश हो जाती है, क्यों गुम हो जाती है जब हम चाइना यूएस की बात करते हैं। आपकी ज़ुबान कहाँ चली जाती है जब हम बात करते हैं फ़िलिपाइन की और इस्लामिक ड्यूरेशन की। आप लोगों को क्या साफ सूंघ जाता है जब हम बात करते हैं कि मोरोको और सेप्टर सारा के अंदर जो कन्फेक्शन है, ये सारी की सारी कन्फेक्शन है ना, फासों में क्या हो रहा है इसकी बात क्यों नहीं कर रहे। ये बात हम नहीं करते। अपनी मर्ज़ी का इस्लाम, अपनी मर्ज़ी की दुनिया और अपनी मर्ज़ी के तमाम काम। तो ये दोगलापन है, इसने हमें अंदरों बाहर से बेइंतहा खोखला कर दिया है। दोगलेपन की अगर कोई मैनिफेस्टेशन होती है ना फिज़िकल, तो वो दीमक बनता, मेलामाइट्स, जो अंदर से आपको खाते रहते। दोगलापन हमारी शख्सियत खा गया, हमारा कैरेक्टर खा गया, हमारा ईमान खा गया और हमारी दुनिया खा गया, दुनिया को खा गया। अगर आप चाहें और कोशिश करें कि इस दोगलेपन से निकलें, हम सब लोगों को बोलते हैं कि जी अच्छे काम करो, आओ अपनी आपके बच्चे ऐसी होनी चाहिए कि फिर तूने उसके नाखून भी ना देखूं और हमारा बेटा पूरी दुनिया में जो मर्जी करता रहे, हमें उसकी परवाह नहीं होती। गैर की बेटी आती है तो सास ससुर की बेटी खिदमत करे और तीमारदारी करे और अपनी जान लगा जाए, अपने आप को मनवा के छोड़े और आपकी बेटी बिस्तर से भी नीचे ना उतरे। गैर का बेटा है तो वो आपका नौकर है, आपका अपना बेटा है तो वो दुम भी ना लाए, बिस्तर के ऊपर से पानी मिले। ये तो कोई तरीका ना हुआ। कोई भी एक मेयार सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन जानिए कि हम ये बात कर ही नहीं रहे कि सही क्या है गलत क्या है, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, ये बात हो ही नहीं रही। बात सिर्फ ये हो रही है कि कोई एक मेयार ज़िंदगी के लिए सेलेक्ट कर लीजिए और उसके ऊपर कायम रहिए। ड्रग्स वाले काम करते हैं ना, कार्टेल्स वाला, तो वो कहते हैं हमने ये काम करना है, तो फिर वो लगे रहते हैं ज़िंदगी में मिलियनर के बिलियनर बन जाते। किसी की तरफ के तो हो जाए ना, हम लोग किसी तरफ भी नहीं होते। जब चाहे इस्लाम का लिबासा ओढ़ कर उसके पीछे छुप जाते हैं, अपनी हरकतों को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपनी जो मस्तियाँ जो करते हैं उसको छुपाने के लिए। जब चाहे लिबरल हो जाते हैं, जब चाहे पाकिस्तानी बन जाते हैं, जब चाहे ग्लोबल सिटीज़न बन जाते हैं और आखिर में कुछ नहीं बचता तो इंसानियत का राह गिलाते रहते हैं। अंदर से खोखले हो चुके हैं, अंदर से हमें दीमक खा चुकी है, अंदर से हम सब के सब दोगले। कोशिश करें ज़िंदगी में कोई बंदे ढूंढें जिनमें दोगलापन ना हो, और अगर वो आपको खुशकिस्मती से कोई ऐसा बंदा मिल जाए, कोई इंडिया में, पाकिस्तान में, साउथ एशिया के अंदर, किसी मुल्क के अंदर भी, आप उस बंदे का साथ ना छोड़ें। वो बंदा हल्के हल्के आप में से दीमक ख़त्म कर देगा। सच्चाई जो होती है ना, वो बड़ी कड़वी होती है। सच्चाई और रंग काट होती है। आप किसी भी रंग के पास उसके पास जाएंगे ना, तो वो सब कुछ दौड़ दबा के आपको सफ़ेद रंग का कर देगी। वो जो लोग भुगते हुए होते हैं, ज़िंदगी में कोई काम किया हुआ होता है, वो कड़वे हो जाते हैं। वो आपसे बात करते हैं, आप कहते हैं बड़ा बदतमीज़ आदमी है, बड़ा शोर सा जवाब दिया और इतना रूड जवाब दिया है। वो भुगत के आ रहा होते हैं ना। जब ईमान आदमी होते हैं ना, वो तो न्यूक्लियस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको तो अखलाक में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। इतना मीठा होकर आपके पास आएगा, इतना मीठा होकर आपके पास आएगा कि आपको पता नहीं लगेगा। कोशिश करें इस दोगलेपन से निजात पाएँ। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला बस ये मुनाफ़िक़त मेरे में से ख़त्म कर दे। आप यकीन जानिए, ये इतनी बड़ी स्किल है ना, ये अगर आपको आ गई ना, तो दुनिया में भी तरक्की करेंगे और दुनिया के बाद दीन में भी तरक्की करेंगे और कोई आपको रोक भी नहीं सकता दुनिया में, क्योंकि है नहीं किसी के पास ये स्किल, हर जगह से मिसिंग है। तो कोशिश करें, इसके ऊपर काम करें, अपनी ज़िंदगी से दोगलापन है उसको ख़त्म कीजिए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका बादल अब्बासी।